बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी 3 साला डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री, चाहे वो बीएस की हो, बीई की हो, या अगर आप एमबीबीएस के मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-सी पोजीशन के लिए, आपकी जॉब सैलरी कितनी होगी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ कि आपने इन वैकेंसीज़ के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली 3 एडवर्टाइज़मेंट है वो ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। सबसे पहले आपको ये चीज़ लाज़मी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से बेसिकली 3 एडवर्टाइज़मेंट्स पब्लिश की गई हैं। उन 3 एडवर्टाइज़मेंट में मल्टीपल वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है और हर एक वैकेंसी के लिए अलग-अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट लिखी गई है, जो कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद जो कि सीकर वाले वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बाकायदा से जो भी इंजीनियरिंग या बीएससी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड, हमारे पास यहाँ पे जो एडवर्टाइज़मेंट है उसमें बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एमबीबीएस वाले, बीबीए वाले, 3 साल जिनके पास डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट बेस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मैट्रिक बेस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आपने परेशान नहीं होना। अब मैं आपको इंशाल्लाह तीनों एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊँगा कि कौन-सी एडवर्टाइज़मेंट के लिए क्या चीज़ एलिजिबल है और कौन-सी चीज़ एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने मेडिकल में डिग्री हासिल की हुई तो वो ये वाली, जिनकी तीसरी एडवर्टाइज़मेंट है वो ये वाली वैकेंसीज़ में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो इंजीनियरिंग की वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि बेसिकली आपकी पोजीशन होगी असिस्टेंट इंजीनियर की होगी और आपको यहाँ पे बाकायदा सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। वो 1,60,000 आपको तकरीबन आप समझ लें, आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैकेनिकल से ग्रेजुएट है तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी बीई, एमएससी इंजीनियरिंग या एमएस मैकेनिकल में लास्ट में होनी चाहिए और आपकी सीजीपीए 3.0 होनी चाहिए। अभी आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपने टाइटल को देख लेना और यहाँ से अच्छे तरीके से आपने चीज़ को देख लेना है। फिर हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर डेवलपर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की भी वैकेंसी है, साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वैकेंसी है। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो फिजिक्स की वैकेंसी उसमें आपके पास एमएससी फिजिक्स में या बीएस फिजिक्स में होनी चाहिए और केमिस्ट्री वालों की एमएससी केमिस्ट्री या बीएस केमिस्ट्री में होनी चाहिए, ठीक है? आपने यहाँ से अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। नंबर सेकंड, हमारे पास यहाँ पे जो एडवर्टाइज़मेंट है वो यहाँ पे बेसिकली इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, जो कि आपके पास बेसिकली ये वाली तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। फिर हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, आपकी तालीमी काबिलियत एमबीए, बीबीए पास होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और बाकायदा हर एक वैकेंसी की यहाँ पे सैलरी पैकेज भी इन्होंने डिफाइन किया गया है अच्छे तरीके से। तो बराए मेहरबानी आपने अपनी तमाम चीज़ें यहाँ से कवर अप करके फिर ही अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह है तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएसी, टेलीकॉम और मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका सैलरी पैकेज आपको 75,000 रुपये दिया जाएगा। 3 साल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेसिफिक प्रोग्राम में। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कभी बैचलर वगैरह की डिग्री है, बीकॉम की है, तो आप जूनियर असिस्टेंट 1, साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स के लिए तो आपके पास यहाँ पे एफएससी होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन में और आपके बाद आपके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्लास में होने चाहिए। मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर होगी, जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए होगी। फिर यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट 2 बी एडमिन की वैकेंसी भी है, जो वो भी इंटरमीडिएट बेस पर है। जिनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक बेस है तो वो यहाँ पे ये वाली वैकेंसीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर जो कि 2 के लिए हमें तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास होनी चाहिए और आपकी तमाम वैकेंसीज़ इसकी जो सैलरी है वो आपकी 63,000 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपकी मैकेनिक की है, मोल्डर है, पेंटर मेकर है, डाई मेकर, फिटर है, व्हीकल मैकेनिक की यहाँ पे जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, वेल्डर की गई है, मॉडलर की गई है, टायर मेकर, फिटर की है, व्हीकल मैकेनिक की यहाँ पे की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और तालीमी काबिलियत इनकी तमाम की जो है मैट्रिक पास और बाकायदा आपके पास एक्सपीरियंस भी लास्ट में होना चाहिए इन वैकेंसीज़ के लिए। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर, कुकर, ड्राइवर की वैकेंसी के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे भी ये वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। फॉर सपोज़ अगर आपकी जो भी तालीमी काबिलियत में एमबीबीएस पास अगर आप हैं
तो आप ये वाली वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई ईज़िली कर सकते हैं। ये जो कि तमाम वैकेंसीज़ हैं बाकायदा मेडिकल एमबीबीएस जिन्होंने बीडीएस किया हुआ है, एफसीपीएस से बाकायदा से रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल या पीएमसी से भी रजिस्टर्ड आप लास्ट में होने चाहिए और आपकी जो सैलरी पैकेज प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा, वो आपको 2,67,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है? यहाँ पे प्री मेडिकल ऑफिसर के लिए और सन मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो 2,15,000 रुपये आपको बाकायदा से यहाँ पे सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। और इस एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे बाकायदा मैट्रिक बेस की भी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, आपने यहाँ से भी अच्छे तरीके से देख लेना है। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो तीनों एडवर्टाइजमेंट है वो समझ आ चुकी होंगी कि यहाँ पे जो सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट है वो इंजीनियरिंग की है। सेकंड जो हमारे पास है वो इंजीनियरिंग की भी है, ग्रेजुएशन बेस के लिए भी और मैट्रिक बेस और इंटरमीडिएट और 3 साल डिप्लोमा के लिए है। और हमारे पास यहाँ पे जो तीसरी एडवर्टाइजमेंट है वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए और बाकायदा यहाँ पे जिनके पास मैट्रिक पास है वो वाले इस और इंटरमीडिएट पास वाले अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ के ऊपर। अभी चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने सिंपली ये सर्च करना है कि www.hr1384.com.pk। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँगे तो आपने सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड द साइंटिफिक पोजीशन की ये वाली एडवर्टाइजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टेक्नोलॉजी की वैकेंसीज़ के लिए ये वाली एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल पोजीशंस के लिए ये वाली एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है? बाकायदा यहाँ पे आईपी कोड भी बताया गया है, आपने यहाँ से देख लेना मैच करके। लास्ट डेट अप्लाई की जो वो संडे अक्टूबर 19 2025 से आपने सिंपली सबसे पहले डाउनलोड वाले बटन पर दबाएँगे। आपने जिस फील्ड के लिए रिलेटेड आपकी जो भी डिग्री होगी आपने वो वाली एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है? डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप आएँगे, फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इंजीनियरिंग एंड द साइंटिफिक पोजीशन के लिए तो मैं इस पे दबा दूँगा। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे तमाम वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट आपके सामने शो हो जाएगी जो कि आपको बाकायदा एडवर्टाइजमेंट में शो आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ठीक है? और मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा दूँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ठीक है? आपने यहाँ से इसे देख लेना है। मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं दूसरी वैकेंसी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के लिए रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं उस पे दबाऊँगा। उस पे दबाने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो कि मेरे पास दूसरी एडवर्टाइजमेंट है वो ये वाली, इसकी वैकेंसी आप पे यहाँ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है। मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद ये वाली ये रहा, ठीक है? ये देखिए असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल ये वाली, ठीक है? तमाम वही चीज़ें आपने यहाँ से अच्छे तरीके से अपनी हर एक चीज़ को क्लियर कर लेना है। आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली आपने अप्लाई वाले बटन पे दबाना है। अप्लाई वाले बटन पे दबाने के बाद सबसे पहले आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आपसे पूछ लेगा। शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करने के बाद जस्ट आपने ओके कर देना, आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। देन सबसे पहले आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा वो अपना यहाँ पे एंटर करेंगे। ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में वही बातें रिपीट की गई हैं जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपने अपना जो भी मोबाइल नंबर देना है बाकायदा आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसका कोई भी नेटवर्क वगैरह भी कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो एंटर करेंगे, आपके जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस हो आप वो एंटर करेंगे, आप मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करें, डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करें, पोस्टल सिटी आप कौन से सूबे से बिलॉन्ग करते हैं आप वो एंटर करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा, आपका डोमिसाइल कौन से सूबे का है आप वो एंटर कीजिएगा, आपका मज़हब कौन-सा है आप वो एंटर करना। यहाँ पे प्रेफ़रेंस टेस्ट सिटी आप कौन-सा करना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची आपको जो भी बेहतर लगे आप वो कर दीजिएगा। आप यहाँ पे सेक्टर आपकी कौन-सी आप इसे छोड़ दें, ठीक है? फ़ोन नंबर आपने अपने एरिया का भी ना दें, भले ये ज़रूरी नहीं है, जिसके ऊपर ये बना हुआ है ना वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर कीजिएगा। मोबाइल पिक्चर आपने अपनी अपलोड करनी है जो कि यहाँ पे बाकायदा ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। यहाँ पे मार्क ऑफ द आइडेंटिफिकेशन अगर आपके जिस्म पे कोई भी निशान वगैरह है बचपन का आप जिससे आपकी आइडेंटिटी होती हो जो कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी होता है तो आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ड्यूअल नेशनैलिटी है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दें। आपका ब्लड ग्रुप कौन-सा है आप वो एंटर कीजिएगा। ये भी आप इसे यहाँ पे पीईसी पाकिस्तान रजिस्टर्ड स्टेटस आपका कौन-सा येस या नो है, आप यहाँ पे सिंपली येस कीजिएगा क्योंकि जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है वो यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन वो डालेंगे। फिर आपका वालिद साहब का नाम अपना एंटर करेंगे, वालिदा का नाम एंटर करेंगे, वालिद का सीएनआईसी नंबर, वालिदा का सीएनआईसी नंबर, फादर रिलेशन क्या है, इस्लाम है वो मुस्लिम है, वालिदा भी मुस्लिम है तो आप सिंपली वो एंटर कर देंगे। देन आप आएँगे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन के ऊपर, सबसे पहले मैट्रिक आएगा, डिसिप्लिन कौन-सा है मैंने साइंस में किया है सॉरी। इस तरीके से आपने देख लेना है, स्पेशलाइज़ेशन को छोड़ दें, बोर्ड आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर देना, आपका जो भी होगा, जो-जो आप इन्फॉर्मेशन देते जाएँगे, आपको यहाँ पे ब्लू कलर का टिक आता रहेगा। कितने नंबर आपके कितने नंबरों में से कौन से साल में मुकम्मल किया आपने और आपका स्टेटस क्या आ चुका है, कंप्लीट है, अनप्रोसीड है, जो भी है, आप यहाँ पे वो अपना एंटर कर देंगे। देन सेम एज़ इट इज़ आपने एफएससी के लिए करना है, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एफए किया हुआ है, तो मैं एफए आऊँगा, मैंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्री इंजीनियरिंग, ये रहा प्री इंजीनियरिंग, ठीक है?
स्पेशलाइज़ेशन मैंने मैथ की है, बोर्ड मेरा कौन-सा था मैं वो एंटर करूँगा, कितने नंबर आए मेरे कितने नंबरों में से, कौन से साल में मैंने मुकम्मल किए और मेरा रिज़ल्ट आ चुका है या नहीं, आप वो एंटर करेंगे। फिर अगर आपने कोई भी बीए, बीएससी वगैरह 14 साल की तालीमी काबिलियत की है, 15 साल की, आप वो इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे। आपने कौन से प्रोग्राम में किया, आप वो एंटर करेंगे। डिसिप्लिन आपका यहाँ पे आ जाएगा, बाकायदा स्पेशलाइज़ेशन कौन से यूनिवर्सिटी से की है, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से कितनी सीजीपीए आई है आपकी, स्टेटस क्या है, आप वो एंटर करेंगे। आपने कौन से साल में मुकम्मल किया है, आप वो एंटर करेंगे। देन इसी तरीके से अगर आपने कोई भी बीई या बीएस किया हुआ है, मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, सॉरी बैचलर ऑफ साइंस में अगर आपने किया हुआ है, तो आप ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल बीएससीएस किया तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बीएस, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अभी अदर पे, ठीक है? स्पेशलाइज़ेशन में आप लिख दूँगा बीएससीएस, अदर पे आने के बाद यहाँ पे अगेन लिख दूँगा बीएससीएस कितना नंबर आया मेरे कितने नंबरों में से, ये तमाम अगेन वही क्वालिफ़िकेशन आ रही है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी एमएस, एमफिल वगैरह की हुई तो आप ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं तो आपने उस कोर्सेज़ का नाम, कौन से कितने साल में मुकम्मल किया, कौन से साल में कितने टाइम से में किया है आपने, कौन से इदारे से आपने किया, वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो किसी भी इदारे का आपने उस इदारे का नाम, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कौन सा काम करते थे आप, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया, वो यहाँ पे सिंपली ऐड करेंगे। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सेव प्रोफाइल पे दबाएँगे तो आपकी इन वैकेंसीज़ के लिए ईज़िली अप्लाई हो जाएगा। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से जो कि 3 एडवर्टाइज़मेंट की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें मल्टीपल वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि आई विल रिपीट इट अगेन, प्राइमरी पास, मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास, एफए पास, एफएससी पास, जिसमें इंटरमीडिएट हमारे पास आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा, ग्रेजुएशन की डिग्री, चाहे वो बीई की हो, बीएस की हो, एमबी हो, बीकॉम हो, जो भी हो एक्स-वाई-ज़ेड, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकायदा जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री भी है, वो भी अप्लाई इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो जो हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है, आप चाहे तो वहाँ भी कमेंट वगैरह कर सकते हैं, या हमारा यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन आप लाज़मी यूज़ कीजिएगा। हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्यूअर्स अगर आपसे इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद तुमली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपसे तमाम इन्फॉर्मेशन लेके आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे ले जाएँगे। आपकी वहाँ पे अप्लाई के प्रोसेस की आपको पिक्चर्स वगैरह और वीडियोस शेयर करते रहेंगे ताकि आपको अपडेट वगैरह होती रहे और आपको पता चल सके कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज़ हो रही है और उसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं हो रही। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारा अप्लाई का प्रोसेस का तरीक़ेकार है जो कि मैंने आपको यहाँ पे छोटी सी हिंट दे दी है। आई विल रिपीट इट अगेन कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई ना हो रहा हो, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।